दराने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कह रहा है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ज़मीन कैसी है और ज़मीन को क्यों बनाया गया है और ज़मीन पर यह खूबसूरती रखी क्यों गई है, ये इंजीनियर साहब आपको बाद में बताएंगे, मुकर्रिर साहब बाद में बताएंगे, इमाम साहब बाद में बताएंगे, प्रोफेसर साहब बाद में बताएंगे। ज़मीन के बारे में सबसे ज़्यादा वो जानेगा जिसने ज़मीन को पैदा किया है। ज़मीन के बारे में सबसे ज़्यादा वो बता सकता है जो ज़मीन का खालिक है। ज़मीन पर ये आबशार के नगमे क्यों रख, ज़मीन पर ये लहलहाते हुए गुलिस्तान क्यों रखे, ये अल्लाह बताएगा। ज़मीन के सीने पर ये पहाड़ क्यों रखे, ये अल्लाह बताएगा। नदियों की धारे क्यों चलाए, ये अल्लाह बताएगा। ये चमकते हुए आबशार क्यों हैं, ये अल्लाह बताएगा। ये लहलहाती हुई पल खाती हुई नदियाँ ये किस लिए पैदा की, ये पैदा करने वाला बताएगा। ये समंदरों की मौजों की खूबसूरती किस लिए बनाई है, ये अल्लाह बताएगा। ये फूलों में कली की खूबसूरती किस लिए बनाई है, ये अल्लाह बताएगा। अल्लाह का कुरान सूरतुल कहफ में अल्लाह का इरशाद वाला शान, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा। और आगे बढ़ के कह दूं तो ये चमकते दमकते हुए एयरपोर्ट, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये बेहतरीन इमारतें, ये खूबसूरत बंगले, ये बेहतरीन कोठियां और ये जमीन के सीने पर जमा हुए किले, ये खूबसूरत मंजिलें ये किस लिए बनाई गई। और आगे बढ़ूं तो रंग बिरंग के चेहरे, खूबसूरत इंसान, तरह तरह के रिश्ते, ये सारी चीजें जमीन के ऊपर क्यों रखी गई। तवज्जो है आपकी। एक हाफिज साहब और आ गए, इनसे पूछिएगा, ये भी बताएंगे। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा। बनाने वाला कह रहा है, जो भाई दाएं बैठे, बाएं बैठे, मजमे में बैठे, पीछे बैठे, या अपनी कारकिर्दगी पर हया करके कहीं और बैठकर सुन रहे हैं या इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं, आज इस जश्न गरीब नवाज में फकीर की तरफ से एक पैगाम अर्ज कर रहा हूं। हम जब ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि काश वहां हमारा भी एक प्लॉट होता तो हम भी ऊंची बिल्डिंग बना रहे होते। हम दुबई की ऊंची इमारतों को देखते हैं तो दिल में ख्याल आता, काश यहां भी हमारा कोई फ्लैट होता तो हमें भी लोग बहुत बड़ा इंसान समझते। हम बंबई की आला बिल्डिंगों की तरफ देखते हैं तो दिल में ख्याल आता, काश कोई हमारा एक बेहतरीन घूमने फिरने के लिए और छुट्टियां बिताने के लिए कोई घर बंबई में भी होता तो बंबई से ज्यादा अच्छी जगह घूमने की कहीं नहीं। गर्ज के हम जब लहलहाते हुए खेतों की तरफ देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है, काश कोई फार्म हाउस की जमीन इधर गांव की तरफ भी होती तो हम वहां जाकर भी फार्म हाउस बनाकर अपनी छुट्टियां बिता रहे होते। हम किसी सेठ आदमी को रोड पर चलते हुए देखते हैं तो उसके लिबास को देखकर, उसके मोबाइल को देखकर, उसकी कारों को देखकर हमारे दिल में यह ख्याल पैदा होता है, काश मेरे पास भी पैसा होता तो हम इतना कीमती मोबाइल खरीदते, काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम फला जगह जमीन खरीदते, काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम इतनी कीमती गाड़ी खरीदते, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ऐसा होता। मगर अफसोस जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। हर दम हमारी कौम की बेटियां हो कि हमारी कौम के जवान अपने जाहिर को अच्छा करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, अपने आप को मालदार बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, कोई शॉर्टकट यूज करके सट्टे खेल रहा है, कोई हराम कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई लोडू और तीन पत्ती से पैसे कमा रहा है, कोई ब्याज से पैसे कमा रहा है और कोई किसी का माल हड़प कर मालदार बनने की कोशिश कर रहा है। रातों रात स्टार बनने का शौक और रातों रात मालदार बनाने के शौक ने बाप की इज्जतों से इंसान को दूर कर दिया, माँ के एहतराम से इंसान को दूर कर दिया, बाल की मोहब्बत ने भाइयों की मोहब्बत को दूर कर दिया, खत्म कर दिया, माल की मोहब्बत ने वफादारी को बालाए ताक रख दिया, माल की मोहब्बत ने बुजुर्गों की मोहब्बत को फॉर्मेलिटी की शक्ल दे दिया। हालांकि कुरान कह रहा, बेशक जो कुछ हमने जमीन पर बनाया है, जो कुछ है जमीन पर